हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आज हम प्रश्नावली 3.6 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, ये सवाल कुछ अलग से हैं, थोड़ा उनसे हटके हमें दिए हैं समीकरण युग्म। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, उसको समीकरण युग्म को हमने जो है इसको एक रैखिक समीकरण में बदलना है, क्योंकि हम जो है अभी तक हमने जो भी विधि से सॉल्व करने सीखे वो इससे हट के है। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रैखिक समीकरण में बदलेंगे। रैखिक समीकरण क्या होता है? जिसकी घात 1 हो। अब इसमें देखो, जैसे ये है 2/x। ठीक है, तो अगर x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x की घात ऋण 1। तो ये रैखिक समीकरण नहीं है। ठीक है, तो हमने इसको पहले रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इस चीज़ को कुछ ऐसा करना है, ऐसा मानना है ताकि रैखिक समीकरण में बदल जाए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2/x को हम इसको 2 गुणा 1/x लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह 3 गुणा 1/y, 1 से गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो बराबर 13। और इसको लिख सकते हम 5 गुणा 1/x ऋण 4 गुणा 1/y। ठीक है, बराबर ऋण 2। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों साइड क्या है, सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ 1/x हो गया और 1/y, तो समीकरण दूसरे समीकरण में भी क्या होना चाहिए, 1/x और 1/y। अगर सेम है तो हम इसको कुछ एज्यूम कर लेते हैं, मतलब हम इसको कुछ मान लेते हैं, तब जाके ये जो है एक रैखिक समीकरण में बदल जाएगी। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, माना कुछ ऐसा मानते हैं ताकि जो है ये बटे वाला सिस्टम खत्म हो। ठीक है, तो क्या माना, 1/x बराबर a। इसको हम a मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा ये a हो जाएगा। तो जो है हमारे पास जो है ये भिन्न वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। ठीक है, और 1/y को मानते हैं हम b। ये चीज़ हमने मान लिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब ये और b 1/x की जगह a रखेंगे और 1/y की जगह b रखते हैं। ठीक है, समीकरण में तो 1/x की जगह क्या रखेंगे, a प्लस 3, 1/y की जगह क्या रखेंगे हम, b, जो हमने मान लिया। ठीक है, ये हो गया 13। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, और समीकरण 2 क्या हो जाएगा, 5a ऋण 4b बराबर ऋण 2। ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब ये क्या हो गया, एक रैखिक समीकरण में हम बदल चुके हैं इसको। ठीक है, यहाँ से हम a और b के मान आसानी से निकाल सकते हैं, किसी भी विधि से निकाल सकते हैं आप, जो विधि आपको आसान लगता है। प्रतिस्थापन विधि हो गया, विलोपन विधि हो गया, और आपका ब्रज गुणन विधि हो गया। ठीक है, किसी भी विधि से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको आसान लगता है। ठीक है, विलोपन विधि में क्या है, किसी एक के गुणांक, किसी चर के गुणांक दोनों में से किसी एक की भी जो है गुणांक क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसमें बराबर नहीं है, फिर हमें गुणा करना पड़ेगा। तो ठीक है, थोड़ा लंबा पड़ेगा सॉल्व करने में, तो हम जो है प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सारी विधियों के बारे में आप जानते हैं, तो हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, कि थोड़ा आसान होगा इससे। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि में क्या है, किसी एक का मान निकाल के उसको दूसरे समीकरण में रख देते हैं। ठीक है, ये तो आप लोग जानते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, जब तक आपको क्लियर नहीं हुआ मैं तब तक 1 बार 2 बार 3 बार समझाऊंगा, आप कमेंट में लिखिए जरूर। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। प्रतिस्थापन विधि से क्या होता है कि हम किसी एक समीकरण से a या b का मान
किसी एक का मान निकालते हैं, ठीक है, जिसके गुणांक कम हो। तो क्या हो जाता है 2a बराबर 13 माइनस 3b, ठीक है। 3b क्या है, इस साइड चले जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, चिन्ह बदल जाते हैं पक्षांतर करने पे। तो a बराबर कितना हो जाएगा 13 ऋण 3 b बटे 2, ये हो गया समीकरण नंबर 3। फिर a का मान, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में क्लियर आ रहा होगा आपको। अब तो ये यहाँ से तो बिल्कुल रैखिक समीकरण होगी। ये तो समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि 1 से हमने निकाला है तो 2 में रखेंगे। a का मान रख दो 5, a के मान कितना है, इसको रख दो 13 माइनस 3b बटे 2, a का मान रख दिया। बाकी समीकरण को सेम लिखो, ऋण 4b बराबर ऋण 2, ठीक है। माइनस ऋण ये तो लैंग्वेज चेंज होते रहते हैं, आप लोग तो समझदार हो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसका, देखो इसको कैलकुलेट करते हैं। प्राइस डेट 13×5 ऋण 15b बटे 2 ऋण 4b बराबर ऋण 2, ठीक है। हम इसका क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालते हैं, इसका कितना हो जाएगा, एलसीएम 2 हो जाएगा, ठीक है। ये छोटे छोटे कैलकुलेट तो आप स्पीड से कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा। 65 ऋण 15b 1 2 2 2 चौको 8 ऋण 8b बराबर ऋण 2, ठीक। इसका पक्षांतर कर देंगे, 2 को ऊपर चले जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 65 और 15b और माइनस का 15b और माइनस का 8b, कितना हो गया, माइनस के 15 8 23b, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, 2 दूनी 4, ओके। अब क्या करेंगे हम, b वाले को इधर ले जा देते हैं और 4 को इधर ले आते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है। तो 65 4 हो जाएगा 69 बराबर 23b, यानी b बराबर कितना हो जाएगा 69 बटे 23 बराबर 3, ठीक है। b का मान कितना आ गया 3। इसके बाद b के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे, a का मान आ जाएगा, ठीक है। तो इन समीकरणों से a और b का मान आ गया, फिर जो हमने मान रखे उसमें मान रख देंगे, ठीक है। उसमें उनकी वैल्यू को रख देंगे तो x और y का मान निकल जाएगा। b का मान समीकरण 3 में रखने पर सबसे पहले थोड़ी सी 1-2 स्टेप यहाँ पे बैठ गए, क्योंकि हमने इसको क्या करना, पहले समीकरण को रैखिक समीकरण में बदलना है। इसलिए बदलने हैं क्योंकि हम रैखिक समीकरण को हल करना जानते हैं, ठीक है। बाकी ये समीकरण को हम हल करना नहीं जानते, क्योंकि इसमें बट्टे में है x y और रैखिक समीकरण हमें आता है तो हम उसको पहले रैखिक समीकरण में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। सेम चीज़ हो इसलिए मानते हैं, नहीं तो नहीं मानते हैं, ठीक है। b का मान समीकरण 3 में रख देने पर रख देते हैं। समीकरण 3 में a बराबर 13 ऋण 3 और b का मान है 3 और बटे 2, 3 3 9, 13 में से 9 गया 4 बराबर 2, a का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो अब हम यहाँ से a और v की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं जो हमने मान रखे हैं, ठीक है। इसलिए 1 बटे x बराबर a कितना है 2, तो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो हम 1 मान लेते हैं, तो ये कितना हो गया, ठीक है। ब्रज गुणन कर दो, व्युत्क्रम ले लेते हैं मतलब, ठीक है। x ऊपर जाएगा तो ये भी 1 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है, व्युत्क्रम। तो x बराबर कितना हो गया 1 बटे 2, ठीक है। इसी तरह जो हमने y मान रखा है b मान रखा है तो b का वैल्यू रख देंगे 1 बटे y बराबर b कितना आया 3, ठीक है। b की वैल्यू रख देंगे, इसको व्युत्क्रम कर देते हैं, y के
मान निकालना है ना हमें, तो y ऊपर कर देंगे तो इसको भी व्युत्क्रम कर देंगे, उल्टा कर देते हैं बोलो, ठीक है। y बराबर कितना हो जाएगा 1/3। तो x और y का मान हमें ज्ञात हो गया है, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ तक क्लियर हो चुका साथियों। अब हम प्रश्न उदाहरण, ये उदाहरण नंबर है 17, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है प्रश्नावली 3.6 शुरू करेंगे, ठीक है। उदाहरण नंबर 18, छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा ताकि आपकी समझ में जल्दी आ जाएगा, ठीक है। बहुत लंबी वीडियो आप ना तो पूरा वॉच करते हो तो बनाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसलिए एक एक दो दो क्वेश्चन हर वीडियो में, ठीक है। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देर किस बात की। निम्न समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। निम्न समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर, तो ये तो हमने तो अगर ये लिखता भी नहीं तो हमने फिर भी बदलना था, ठीक है। हल कीजिए। तो रैखिक समीकरण में तो हमने बदलना ही है, क्योंकि हम रैखिक समीकरण युग्मों को हल करना जानते हैं, ठीक है। तो ये बटे में होगा, कुछ ऐसी चीजें बटे में अगर सेम चीज हो दोनों समीकरण में तो हम उसको मान लेते हैं। देख शुरू करते हैं, फिर समझ में आएगा। समीकरण है 5/x ऋण 1 धन 1/y ऋण 2 बराबर 2। और दूसरा समीकरण दे रखा है 6। पहला समीकरण ये दे रखा है, दूसरा समीकरण दे रखा है 6/x ऋण 1 ऋण 3/y ऋण 2 बराबर 1। समीकरण ये दे रखा है और ये दे रखा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, दोनों का हर एक समान है, ठीक है। ये देखो इसका भी हर एक समान है y ऋण 2। तो हम 1/, इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 1/x ऋण 1, ठीक है। और धन इसी तरह इसको भी, ये तो है ही, ठीक है, y ऋण 2 बराबर 2। इस तरह इसको भी लिख देते हैं 6 गुणा 1/x ऋण 1, ताकि हम इसको एज्यूम करेंगे, मानेंगे, ठीक है। सेम है ना दोनों में हर, इसलिए मानते हैं। अगर सेम ना हो तो इसको मानते नहीं है, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन आएगी भी नहीं। 3 गुणा 1/y ऋण 2 बराबर 1, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम मान लेते हैं 1/x ऋण 1 बराबर a, ताकि हम ये रैखिक समीकरण बन जाएगी हमारे पास आसानी से, ठीक है। इसकी जगह हम a रख देंगे, इसकी जगह b रख देंगे, y ऋण 2 बराबर b, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लिखते हैं हम, देखो यहीं से सॉल्व करते शुरू करते हैं। देखो फिर दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। क्या समीकरण आई हमारे पास, हम समीकरण लिख देते हैं यहाँ से। देखो 1/x ऋण 1 ये माना तो उसकी जगह ये रख देंगे, ये समीकरण थे हमारे पास, उनकी जगह मान रख देंगे हम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5a धन 1/y ऋण 2 क्या माना हमने b बराबर 2। ये हो गया समीकरण नंबर 1। इस तरह दूसरे समीकरण में मान रख देंगे 6, 1/1 ऋण x को मान रखा हमने a ऋण 3 और 1/y ऋण 2 को हमने क्या मान रखा b
इनको मान रख देते हैं। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखो ये 2 समीकरण बन गए। ठीक है, अब ये समीकरण देखो, इसको अब ये क्या हो गया, रैखिक समीकरण बन चुके हैं। क्या बन गए, रैखिक समीकरण है। ठीक है, घात एक एक होगी इनमें। ठीक, तो हम इसको अब आसानी से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी विधि से कर लो, प्रतिस्थापन विधि से कर लो, बीजगुणन विधि से कर लो, या विलोपन विधि से कर लो। ठीक, तो इसमें अगर गुणांक सेम नहीं है तो हम इसको सबसे आसान हमें इसमें प्रतिस्थापन विधि ही लग रहा। ठीक है, तो आप किसी से भी कर सकते हैं, हल सेम बराबर निकलेगा। तो मैं इसको प्रतिस्थापन से ही कर लेता हूँ। ठीक है, बाकी जो भी विधि आपको समझ में नहीं आया आप कमेंट में लिख सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि से क्या हो जाएगा, हम b का मान निकाल देते हैं। 2 ऋण 5a, 5a इधर प्लस है, इधर चले जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ ले जा लेते हैं। ठीक है, तो b का मान आ गया। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब समीकरण 3 से क्या करते हैं, हम b का मान समीकरण 2 में रख देंगे। जिस समीकरण से निकालते हैं उसको उसमें नहीं रखते मान। ठीक है, समीकरण b का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, इसको लिखना भी पड़ेगा इसी मेथड से। ठीक है, तो समीकरण 2 में रख देते हैं 6a ऋण 3, b की जगह कितना है 2 ऋण 5a बराबर 1। ठीक है, कितना हो जाएगा, इसका ब्रैकेट खोल देते हैं। 3 दूनी 6 और ऋण कर धन 3 पंजे 15 a बराबर 1। ठीक है, 15 6 कितना होता है 21 a बराबर 6, इधर माइनस है, अगर इस साइड ले डालेंगे हम इसको तो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो 1 और 6 कितना हो जाएगा 7। इतना तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। 7/21 1/3, 7 एकम 7, 7 या 21। ए का मान आ गया। अब बी का मान निकल जाएगा इसमें। ए का मान समीकरण 3 में रखने पर तो उसे क्या हो जाएगा, बी का मान आ जाएगा। ठीक है, 3 में रख दो। बी बराबर कितना है 2 ऋण 5 और ए बराबर कितना आया 1/3। तो कितना हो गया 2 ऋण 5/3। ठीक है, यानी बराबर 3 दूनी 6 और 5 गया 1/3। इसका आप क्या करते हैं एलसीएम भी ले सकते हैं। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर लिया है क्योंकि छोटे छोटे इस पर हमारा खाली टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो फिर आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इसको आराम से बता दूंगा आपको। 1/3 हो गया। तो ए और बी का मान कितना आ गया 1/3 1/3। अब हमने जो मान रखा है उसमें हम ये मान रखेंगे। मान क्या रखा था हमने 1/x-1 बराबर क्या था ए। तो इसका क्या करेंगे, ए का मान रख दो 1/3, x बराबर 1/3। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिख सकते हैं आप लोग, हम उसको क्लियर करा देंगे फिर। ठीक है, इसको ब्रज गुणन कर दो, यानी x-1 बराबर कितना हो गया 3, x बराबर 4। ठीक है, इसको यहाँ गुणा कर देते हैं, इसको इसे गुणा कर देते हैं। तो x-1 1 से गुणा करेंगे तो ऐसे ही होगा। ठीक है, तो कितना हो गया 4। इसी तरह हमने दूसरा क्या मान रखा था, देखो ये मान रखा, देखो क्या मान रखा है 1/y-2 बराबर b। ये माना था ना हमने, ये देखो 1/y-2 बराबर b। तो इसमें हम b का मान रख देंगे हम। ठीक है, 1/y-2 बराबर क्या माना था हमने b। तो b का मान रख दो 2 बराबर b का मान कितना आया था 1/3। इसको भी ब्रज गुणन कर दो, इतना तो आप जानते हो। इसको यहाँ गुणा कर लेते हैं, इससे यहाँ गुणा कर लेते हैं, बराबर के आर पार हो तो। ठीक है, तो y-2 को 1 से गुणा करेंगे तो सेम होगा और 3 एकम 3, 2 इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा
धन हो जाएगा, इधर ऋण है इस साइड चले जाएगा धन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये y बराबर 3 धन 2 बराबर 5। ये हो गया x और y के मान आंसर। ठीक है, तो हम क्या कर चुके हैं, उदाहरण नंबर 17 और उदाहरण 18 ये दो हमने आज सॉल्व कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम उदाहरण नंबर 19 का सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो में बने रहिए। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं, बहुत इजी है। रैखिक समीकरण में बदलना है हमने, क्योंकि हमारे पास जो है बटे में अगर एक्स वाई है। ठीक है, देखो अगर ये तो मैंने समझा ही दिया, बटे में अगर एक्स वाई है, अगर दोनों समीकरणों में सेम है, हर इधर एक्स है इधर वाई है। ठीक है, तो हम इसको कुछ एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, जैसे हमने ये सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिख सकते हैं आप। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, एक एक दो क्वेश्चन, ताकि आप लोग अच्छे से उसको सॉल्व कर लें और उस पर आधारित और भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है, जब तक आपने 2-4 सवाल नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और वीडियो को पूरी देखोगे तो तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।